सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संभलने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं कि सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं, जुबान के थोड़े तेज हैं, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकता है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चले, किंतु हर बार मात खाई है। मेरे बच्चे, इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछाल का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थ निकलेगा। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा। यहाँ तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपने गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहा था, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा, अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे महादेव जी सब देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब करेंगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपने महादेव न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। न केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो।
मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें यातना तो सहनी पड़ेगा। तुम यह सोचो, तुम्हारे महादेव तुम्हें दुख दे रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूँ। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूँ। तुम्हारे तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूँ। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायित्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए प्रतिपल प्रयास किया है। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा परिवार खुशी से झूम उठे। मैं यह जानता हूँ तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि तुम मानसिक दबाव में हो। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हो, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे सभी का बिगड़ रहे हैं, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे। तुम्हारे कामयाबी देखकर आज जो छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रहा है, उनके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। तुम बस निराश ना हो यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का मैं निर्माण कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने के बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम और तुम्हारा जीवन है। इसलिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, व्यर्थ चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है, वह ये है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलस करने वाले हैं, जो आपसे हेट करने वाले जो लोग हैं, अब वह आपसे छुपे नहीं है। अब वह लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पर्दा लगाकर बात करते थे, या हो सकते हैं आपको इस तरीके से दिखाते हो कि हम तो आपके वेलविशर हैं, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। सो ऐसे लोगों की कुछ एनर्जी आ रहा है आपके सामने। ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो गया है, यानी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खुल करके सामने आ गया है। और ये सबसे खुशी की बात होता है कि अब आपका कोई हिडन एनिमी नहीं है। एनिमी तो है, हिडन एनिमी सबसे खतरनाक होते हैं। अब हिडन एनिमी सिर्फ एनिमी बन करके रह गए, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए हिडन अब कुछ भी नहीं है, एनिमी आ गए हैं खुल करके सामने। बिल्कुल देखिए, जब हमें यह पता चल जाए कि सामने वाला इंसान हमसे वैर रखता है,
तो डेफिनेटली हम वहां पर अवेयरनेस दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन जब हमें ये पता ही ना हो कि कौन है हमारा एनिमी, तो हिडन तरीके से लोग वार करते हैं, चुप करके वार करते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। सो ऐसे लोगों को अब आप जानना, पहचानना, परखना सीख गए हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं, बट सबसे अच्छी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है कि ऐसे लोगों को ना अब आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, खुल के चीजें सामने आ गया है। अब खुल करके चीजें अब आपके सामने आया है आपके लिए, तो महादेव सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो अपने ईश्वर का नाम लो, ध्यान लो, यही आपकी, इसमें ही भलाई है। आपकी यह समझ, ये मत कि लोग मेरे दुश्मन हैं, अच्छी बात है कि पता चल जाए, न कि यह दुश्मनी का भाव रखते तो आप वहां पर बच सकते हैं। बाकी महादेव से शक्तियां मांगे, महादेव जी आपको सपोर्ट करेंगे। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग होकर के, जो चैलेंज तो ऐसे ही आएंगे आपके के हाथ जो है, हथेलियां है, वह बहुत गर्म रहता होगा। और कभी कभी आपके पैरों से, आपके जो पैरों के तलवे होते हैं, आपके पैरों के सोल होते हैं, उसमें से भी आपको हीट कभी नाना कभी अनुभव हुआ होगा। आपके हथेलियां हैं, आपके फुट सोल्स है, जो उनमें से आपको एक हीटिंग एनर्जी महसूस होता है। होंगे, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अभी ही मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी आपके साथ ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपने यह चीज जरूर महसूस कर हो, जैसे अंदर से आग निकल रहे हैं। क्योंकि यह है ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसको हम बोलते हैं शक्तिपात। तो ईश्वर ने जब आप में हीटिंग एनर्जी देता है तो वह आपको शक्तिपात कर देते हैं। आपके साथ ये चीजें हो रहा होता है और हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक हीलर है। आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जिन्होंने लोगों की भलाई करना है। आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस हो सकता है, आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर आए हो। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। लोगों को जीवन किस तरीके से जीना सिखाया जाए, लोगों को दुखों में से बाहर कैसे निकाला जाए, आपके पास सारी कलाकार है। आप कलाकार हो सकते हैं। आप कल कर छिपा हुआ है, आप बहुत महारथी हैं, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। महादेव जी पर बिलीव करने वाले इंसान है। आपके जो विचार है, थॉट्स है, आप किसी को बयान नहीं करते। आप शायर किस्म के इंसान हैं। लोगों को अपनी बातें, अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करते, मतलब छुपके चीज करना। आप में स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, साहस की, आप में कमी होता है। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकता है आपको एक ऐसे काम के लिए महादेव जी ने भेजा है आपको, जो विश्व जगत का भाव आप रखते हैं, विश्व जगत के जो भलाई के लिए आप सोच रहे हैं। इस तरीके से कुछ आपके भाव हो सकते हैं कि प्रभु मेरे हाथों से सबका भला कराओ। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भगवान जी के कपड़े या भगवान जी को श्रृंगार जरूर से चढ़ाया करो। ज्यादा नहीं तो महादेव जी का श्रृंगार आप साल 3 महीने में एक बार जरूर चढ़ाओ। तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप बहुत शानदार पर्सनालिटी के मालिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक दिव्य तेज निकलता है। आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में हैं। आपके ईश्वर इच्छा पूरा कर देंगे जो आपने मांगी है। यह महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के, कोई भी बड़ी उम्र के कोई मेल कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से, लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वह ये है, वह इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वह जब तक जिंदा, वह ऐसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा ही नाम हो, ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े। वह कुछ भी वह करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता, चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए। हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता।
वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। वह होता है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहाँ पर आपने क्या देना है, कहाँ पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, वह आपकी सोल में इनबिल्ड है। आपकी आत्मा का वह संस्कार है, और यह जो संस्कार है आपका, ये उन लोगों को रास नहीं आ रहा, और यह चाहते हैं आपके जीवन को ये पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते आप, और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, हैप्पी रहे। आपके पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होता है, उसमें आकर यह घुसपैठ करते हैं। ऐसे घुसपैठ करते हैं, हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे। हो सकते आपके कमरे के बाहर तक पहरे दिए जाते हो। आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं। स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके जो स्पाउस है उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल पल पल आप पर नजर रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या बातचीत होता है, इनको हर चीज की खबर चाहिए, इनको सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसी गंदी सोच के यह माता पिता है, मतलब इनको यह है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है आपके जीवन में, हमार मर्जी के बिना आप हंस भी नहीं सकते। इतनी गंदी सोच के यह लोग मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं। यह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में जो चाहे वह करें। वह यह जानते हैं कि आप एक स्टार सीड है, यह आपके बारे में जानते हैं, आपके ऑरा को यह पहचानते हैं। इनका सिक्स सेंस एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का सिक्स सेंस एक्टिव है। तो जो चीजें आप अब इनके बारे में अवेयरनेस में झांक लेते हैं, आप अब इनके बारे में अब पता लगने जो आपको लग गया है, ये इनके पास बाय डिफॉल्ट एक गॉड गिफ्टेड थे। ये जो सिक्स सेंस इनके पास है ना, ये इनके पास गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीजें कैसे बिगड़ी, इन लोगों ने उस सिक्स सेंस का, जो परमात्मा ने इनको गॉड गिफ्ट दिया हुआ था, ईश्वर ने उस गॉड गिफ्ट को इन्होंने सही तरीके से यूज ना करते हुए अपने की पूर्ति किया है। वहां पर इनकी जो सिक्स सेंस एक्टिव थे, वहां पर अच्छे काम भी कर सकते थे, लोगों को नेगेटिविटी से निकाल करके पॉजिटिविटी में भेज सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे, लोगों की भलाई कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे, दुआएं कमाना कर सकते थे। बट इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने